हमास के बात की आलोचना न करना। दीपक वोरा साहब कह रहे हैं वो तो यहूदी है आज, क्योंकि अत्याचार हुआ है वहां पर। 5000 मिसाइलों के साथ हमास ने हमला कर दिया। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मजहब के नाम पर कवच देना, अतीकुर रहमान साहब, ये क्या ठीक है? बताइए। एम्बेसडर साहब, आपसे भी बहुत सीखने की मैं उम्मीद करता हूं। और जब आप दीपक जी हमारे एंकर साहब की इस बात को मानते हैं कि भाई वायलेंस को कंडेम करना यानी हमास को कंडेम करना चाहिए, तो क्या यह भी सही नहीं होगा कि वायलेंस को कंडेम करते हुए जो सबसे बड़ा हमारी दुनिया का टेररिस्ट है अमेरिका, उसको भी कंडेम करना चाहिए? उससे क्या दोस्ती बनाए जाना सही है? जो इराक में अमेरिका ने किया, जो वहां के बच्चों के लिए जब वहां के अमेरिकन डॉक्टर्स ने ऑर्डर किया कि भाई पोलियो की वैक्सीन आप भेज दीजिए, यहां पर बच्चे पोलियो से अफेक्टेड हो रहे हैं, तो पोलियो की वैक्सीन की जगह पर वहां पर ड्रग सप्लाई हुए, वहां पर एंथ्रेक्स सप्लाई हुआ, क्योंकि सेनेट ने पैसा देने चले गए सर? ये हम इराक वॉर पे बात नहीं कर रहे हैं सर। 2003 में अतीकुर साहब मैंने इराक वॉर कवर की थी, मैं शायद पूरी रात बोल सकता हूं उस पर, कई रातें सोया भी नहीं था। हम इराक वॉर नहीं कवर कर रहे, हमास पर आइए। हमास पर जिसने 5000 मिसाइलों से हमला करके एम्पायर पे जब बात हो सकती है, ओटोमन एम्पायर पे, अरे उन्होंने एक रेफरेंस दिया मेरे भाई अतीकुर साहब, क्या रिसर्च करते हैं अतीकुर जी? उन्होंने एक रेफरेंस दिया। मैं भी तो रेफरेंस दे रहा हूं ना, मैं भी तो रेफरेंस दे रहा हूं ना। चलिए मैं नहीं बोलता, फिर आप नाराज हो जाते हैं कि दीपक जी आप हमको टोकते हैं। चलिए बोलिए 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 अतीकुर भाई बोलिए। अमेरिका को कंडेम करिए, इजराइल को कंडेम नहीं करे, अमेरिका को करे। मुद्दे के ऊपर इजराइल को नहीं कंडेम करे, अमेरिका को करे। भाई जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो ह्यूमन राइट का वायलेशन करता है, दीपक जी अगर आप करेंगे तो आपका भी हम कंडेमेशन करेंगे, और अगर तो हमास का भी कर दीजिए। हमास ने गलत किया, आपको मुझे हमास ने गलत किया ये कह दीजिए, और ये भी कह दीजिए कि इजराइल ने हमास के हमले पर स्वाभाविक प्रतिक्रिया दी। बोलिए, ये भी कह दीजिए। एम्बेसडर वोरा को दिखाइए प्लीज। नॉट परमिटेड, और इजराइल का पपेट है हमास। इजराइल का पपेट है। समझ में आ रही है बात आपको? सुशील पंडित जी कुछ जोड़ना चाहता है? चलिए, इजराइल का पपेट है। सुशील भाई एक लाइन में जवाब दे दीजिए। अतीक साहब, मुझे इस पैनल में आप सबसे ज्यादा ज़हीन इंसान नजर आते हैं। मैं आपसे बहुत बार बात कर चुका हूं। आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, मैं आपको याद दिला दूं 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने ह्यूमन राइट्स की डिक्लेरेशन की थी, और आपको मालूम होगा शायद कि उस समय के 53 मुल्कों ने, और सभी इस्लामी मुल्क थे, उसे सिरे से रिजेक्ट किया था, साइन करने से मना कर दिया था ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन को, और अपनी ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन एक निकाल के लाए थे जिसको कैरो डिक्लेरेशन कहते हैं, क्योंकि उसको शरिया सम्मत होना था। तो ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन जिसमें जेंडर इक्वालिटी है, जिसमें इक्वालिटी ऑफ फेथ है, आप उसको रिजेक्ट करते हैं। यह है ह्यूमन राइट्स। बताइए अतीकुर साहब, जिसमें आप मजहबों की क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना, आप ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं तो मैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो हिपोक्रेसी है वो बताना चाह रहा हूं। आप ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, 53 नेशन। अच्छा एक मिनट अतीकुर भाई, एक सवाल मेरा भी है। 53 नेशन, आप जवाब दे लीजिए, फिर मैं सवाल पूछूंगा। वो 53 नेशन क्या आज यूनाइटेड नेशंस के मेंबर है? उनको निकाल क्यों नहीं फेंका गया? बिल्कुल है। उन्होंने ह्यूमन राइट्स तो आप चिल्लाते लड़कों को बाहर फेंक दिया। अरे चित भी मेरी, पद भी मेरी, सिक्का मेरे बाप का, गजब का तर्क देते हैं अतीकुर भाई। तब आप चिल्लाते कि इस्लामिक देशों को बाहर फेंक दिया आपने। जो साइन नहीं करेगा उसको निकाल बाहर फेंकिए ना, उसको बॉम्बार्डिंग करिए ना। चार्टर में बाहर निकालने का कुछ नहीं है। यूनाइटेड नेशंस है सर, आपकी क्लास नहीं कि बच्चे ने पढ़ाई नहीं की तो उसको बाहर निकाल दिया। ये यूनाइटेड नेशंस है, आपकी क्लास नहीं। थोड़ा गंभीर बात कर लीजिए अतीकुर भाई। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, ह्यूमन राइट्स वायलेशन इजराइल ने किया है, मैंने मान लिया आपकी बात, इजराइल ने किया है, करता रहा है, मैंने मान लिया। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे सिर्फ एक बात बताइए, क्या एक लड़की के साथ, उसकी लाश के साथ बलात्कार करना और अल्लाह अकबर के नारे लगाना, क्या ये इस्लाम है? और अगर है तो कौन सा इस्लाम है? और अगर है तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसको सपोर्ट क्यों कर रहा है? बताइए, ये कौन सा इस्लाम है, समझाइए मुझे। क्या रेसलर्स के साथ जब मर्जी हो,
जब उनके जिस्म के साथ खिलवाड़ करना और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने देना है। कहाँ मेरे भाई कहाँ पहुंच गया अतिकुर साहब, अतिकुर साहब, अतिकुर साहब, कद्दू और अंगूर की बात तुलना करिए सर। कद्दू और अंगूर एक नहीं हो सकते, कद्दू और अंगूर एक नहीं हो सकते। यार कहाँ पहुंच गए? आज भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ब्रिजमोहन, जिसने रेस्लर्स को जब चाहा। आप कहाँ चले गए इराक, फिर आप आ गए ब्रजभूषण पे। सर हमास की बात कर रहे हैं, हमास के आतंकी हमले की बात कर रहे हैं। उस आतंकी हमले की अतीक साहब आप अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। खतरा बढ़ा दिया है। सुन लीजिए अतिकुर भाई, बीजेपी के स्पोक्सपर्सन तो है ना, पूछ लीजिए कौन है बीजेपी का स्पोक्सपर्सन। गायब है ना, वो जवाब देंगे। आज लेकिन आप बीजेपी मुद्दे का पर तो आइए स्पोक्सपर्सन सर। गायब कर दिया। मैंने आपसे पूछा, बड़ा सिंपल सवाल था अतिकुर भाई मेरा। अरे सिंपल भैया, सवाल, सिंपल सवाल भैया, कि एक मरी आज हुई भी लड़की मेंबर ऑफ की लाश के पार्लियामेंट बना के साथ रखा बलात्कार है करना रूलिंग पार्टी और उसके ने बाद उसको। अल्लाहू अकबर के नारे लगाना, FIR क्या ये इस्लाम है? पुलिस की जब चाहा उन महिला बच्चियों के साथ उसने दुर्व्यवहार किया। आज भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मोदी सरकार में क्या संबंध उसको है निलंबित हमास के नहीं किया है अतीक आपने। भाई 1000 लोग एक दिन में मार दिए गए हैं। 1000 लोग, तो याद रखिए। अमेरिका ने सैकड़ों के साथ, सैकड़ों 28 महिलाओं के साथ nations ने उनका अपहरण हुआ है, उनसे बलात्कार किया गया है। इराक के ऊपर। आप किस बात को कहां से जोड़ रहे हैं? थे जनाब, 28 नेशंस ने एक साथ में नॉन स्टॉप बॉम्बार्डिंग की थी इराक के ऊपर, सिविलियन एरियाज के ऊपर। तब आप सो रहे थे। आप जानते हैं अमेरिका कि आपका इराक दोस्त ने बन गया कुवैत है। के ऊपर आक्रमण किया था। वो अमेरिका आप जानते जिसने हैं कि आपके इराक ने प्रधानमंत्री, कुवैत में हमारे अपनी सेना प्रधानमंत्री भेजी को थी। 6 उस साल तक इराक वीजा के नहीं ऊपर दिया। वो आज आपके लंगोटिया यार बन के आपको बैठे याद हैं। है इराक ने शर्म क्या नहीं किया था? आती है आप लोगों को। अतिकुर आपको भाई, याद है अतिकुर भाई, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं ना? सिविलियन एरिया। अरे आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं ना अतिकुर भाई? ह्यूमन राइट्स चार्टर अतिकुर भाई एक बात देता है। बताइए, सुशील पंडित जी नाराज हो रहे, नाराज तो मैं भी हो रहा हूं। आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं ना कॉलेज में? यस यस पढ़ाते हैं ना? दीपक जी मैं तो क्या उसमें फिजिक्स पढ़ाने लगते हैं एकदम से? पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर देते देते सीधे फिजिक्स चले गए क्या या केमिस्ट्री चले जाते होगा आप आप? पढ़ाने लगते हैं? दीपक जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं। ठीक है, क्यों सुशील भाई, पंडित जी, chemistry उसके बाद भी पढ़ी अतिकुर है भाई हमने आएगा, शिव उसके biology तुरंत बाद भी में आपके पढ़ी पास आ है। रहा हूं। अब कद्दू और अंगूर को बराबर करिए अतिकुर भाई, आपने और सब्जी मुस्लिम बनाइए रात पर्सनल- में, एक कद्दू और एक अंगूर, बढ़िया बनेगी। आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और AIMIM के ओवैसी साहब का हवाला दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसको एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया बताया है। आप समझ सकते हैं स्वाभाविक प्रतिक्रिया कि हमास को परेशानी थी इजराइल से लगातार, तो उन्होंने यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया दी है। अगर यही मानदंड अपनाया जाए तो कश्मीर घाटी से मुसलमानों का सफाया हो जाना चाहिए था। अगर भारत अपनी स्वाभाविक प्रतिक्रिया देता वहां पर हिंदुओं के निष्कासन पर, जेनोसाइड पर, यह होती है स्वाभाविक प्रतिक्रिया। हमने बंदूक उठाई, हम देते स्वाभाविक प्रतिक्रिया। स्वाभाविक प्रतिक्रिया आप इस तरह, आप इस तरह एक पूरे के पूरे नरसंहार को सही ठहराएंगे? यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। एक राइटफुल एटमॉस्फेयर तो दे दो। राइटफुल एटमॉस्फेयर। कश्मीरी पंडित भाई आज भी आपसे दुहाई मांग रहे हैं, क्यों उनको तब मार रहे थे भाई, लग रहे अतिकुर जी को। गजब है अतिकुर जी। नहीं, अगर हम वो स्वाभाविक प्रतिक्रिया देते कश्मीर में तो क्या होता? मार रहे थे? कौन मार रहा था? अरे भाई तो आज कर दीजिए ना जो कसर बाकी थी। वहां पे भी अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे अतिकुर भाई, आपको पता नहीं है?